समिट के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर से की खास बातचीत। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री ने किया संबोधन। ऑल इंडिया पुलिस विज्ञान सम्मेलन में हुए शामिल। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को किया स्थगित। यूपी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रवास से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने की जरूरत पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने ब्रिटेन पीएम के सामने नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन जल्द एक्शन ले सकता है। बता दें कि पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने कीर स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। वहीं स्टारमर ने पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और इनोवेशन को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित हिस्सों में हिंसा को 70% तक कम किया है। ये बयान उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैज्ञानिक और तेज होगी। साथ ही शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अत्यधिक अशांत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज इन तीनों क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने जहां उपचुनाव में खुद को बाहर रखा है और अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार बुधवार के उपचुनाव के वास्ते राज्य में 34.35 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी। हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा। जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वो भी होगी। जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है। उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा। जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साइबर डेयरी में प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन पशु चारा बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया, जो
साबरकांठा और अरावली जिलों के 3.5 लाख पशुपालकों की आर्थिक रीढ़ है। नए प्लांट का निर्माण ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि साबर डेयरी से जुड़े पशुपालकों को सही गुणवत्ता का चारा मिले। साबर डेयरी के कैटर फीड प्लांट में 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन के पशु आहार संयंत्र का उत्पादन केंद्रीय समूह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इससे साबरकांठा और अरावली जिलों के लाखों पशुपालकों को घरेलू पशु आहार से सीधे लाभ होगा। दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की भयंकर चपेट में है। लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के पार चला गया है। इसे गंभीर माना जाता है, यानी दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों को भी कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। बता दें, दिल्ली में हर साल यही कहानी रहती है। प्रदूषण में जीना दिल्ली वालों के लिए न्यू नॉर्मल बन गया है। शायद यही कारण है कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में पहले नंबर पर रखा गया है। नोएडा में डीएम ने प्रदूषण के चलते आदेश जारी किया है कि 23 नवंबर तक सभी क्लासेस ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। वहीं 23 नवंबर के बाद फिर से स्थितियों को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल ऑनलाइन ही चलेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और ग्राफ 4 के लागू होने के दृष्टिगत गाजियाबाद की भी सभी क्लासेस अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं रखे जाने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। इससे पहले सितंबर माह में जब 2 दिनों के लिए सत्र बुलाया गया था, तब भी प्रश्नकाल न होने से विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगामी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल रखने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को इस संबंध में पत्र भी लिखकर कहा है कि इस साल जितने भी सत्र रखे गए उनमें से किसी एक में भी प्रश्नकाल का प्रावधान नहीं रखा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा के सत्रों में प्रश्नकाल का न रखना जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।